ममता बनर्जी मुस्लिम है, वो चाहती है कि मुस्लिम बनर्जी मुस्लिम है। वो अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, वो अल्लाह कसम वो अल्लाह कसम खाई कि जो वो एकदम सीधा बोल रही है कि जो भी बीजेपी को मोदी को सपोर्ट करेगा हम उसको नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए। बंगाल को बचाना है तो और बचाना है तो हिंदुओं को बचाना है तो कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। अगर सुनो, मैं बता रहा हूँ, अगर बंगाल छोड़ के अगर किसी में हिम्मत है, माँ का दूध पिया है, वो करके दिखाए उत्तर प्रदेश और बिहार में, चट्टी की दूध ना याद दिला दी तो वो अपनी माँ की औलाद नहीं। आएंगे डंडे लेके और घर फूकेंगे, आग लगाएंगे, तुम्हारी बहू बेटियों को छेड़ोगे, तब तुम जागोगे। धिक्कार है हिंदुओं को। कल अखिलेश यादव ने क्या कहा, इन्हें वक्फ बोर्ड याद है, लेकिन देख रहे हो मुर्शिदाबाद जल गया, वहाँ की हिंदू महिलाएं पलायन कर रही है, बच्चे मार दिए गए, बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ, वहाँ इनको नजर नहीं आ रहा। जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार ये विपक्षी दल हैं, ये चाह रहे हैं देश जले, हिंदू कटे। ममता बनर्जी के पास में वक्फ बिल का ओपोज करने का समय है, लेकिन वहाँ के हिंदुओं को बचाने का समय मैं वो नहीं बचाएगी, क्योंकि उसका पॉलिटिक्स खराब हो जाएगा ना, उनका पॉलिटिक्स खराब होगा, उनको कांग्रेस की वोट चाहिए, वो नहीं बचा रही। नहीं बचाएंगे। आपको भी लगता है मैम नहीं बचाएंगी ममता बनर्जी? नहीं बचाएंगी। क्यों नहीं बचाएंगी मैम? मुख्यमंत्री हैं आखिर बंगाल। वो नहीं बचाएंगी, वो बहुत बेकार, वो अंधी हो गई है, वोट बैंक के चक्कर में बिल्कुल अंधी हो गई है। हिंदू बिल्कुल खतरे में, बिल्कुल बांग्लादेश बन जाएगा हमारा देश। बीजेपी थी, मणिपुर में हुआ ना कांड, अच्छा। क्या किया बीजेपी ने, क्या रोक लिया? आज कांग्रेस नहीं रोक रही है टीएमसी वालों को, तो बंगाल में हो रहा है, तो कोई भी आए पीछे का मिडिल क्लास हर दंगे सरकार कराती है कि दूसरे की सरकार गिरे, वो बीजेपी और कांग्रेस हो, कोई भी हो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आज बंगाल में जो दंगे हो रहे हैं तो वो बीजेपी करवा रही है? में हो रहा है। बीजेपी वो जानती है कि ऐसा होने वाला है। एक मिनट, अगर बीजेपी करवा रही तो पुलिस आपकी है, पकड़ो ना बीजेपी के नेताओं को, पुलिस आपकी है, पावर आपके पास है। ममता बनर्जी वहाँ का विधायक खुले चले जा रहा है और पुलिसकर्मी को पीट रहा है, वो क्या बोलेगा? वो मैम पीछे सब साथ में होते हैं, आगे जो खाली दिखाते हैं कि हम झगड़ा कर रहे हैं, पीछे सब साथ में है, सब एक दूसरे, सब दोस्त एक दूसरे के। सब दंगा हो रहा है सरकार की संरक्षण में, टीएमसी की संरक्षण में हिंदू मारा जा रहा है और उनको वो मुसलमान के आंदोलन से ही ये देश आजाद हुआ है। आंदोलन करना हमारा अधिकार है, ऐसा नहीं। अगर वह उनको लग रहा है आप उनके फेवर के लिए, उनके भलाई के लिए कोई चीज़ ले करके आ रहे हैं, तो उनकी इच्छा होनी चाहिए ना। आप जबरदस्ती किसी को परोस करके थाली में दे देने, हम आपको दे रहे, खाइए, हमें भूखा नहीं है। सर आपको क्या लगता है ये जो वक्फ बिल आया है, इसमें मुसलमानों का कोई फायदा है या नहीं? अब मुसलमानों का फायदा तो नहीं दिखता है, लेकिन इसमें जो है सरकार की नीयत जरूर दिखती है। इनका ये खुल के कैसे बोलेंगे? ये ऑलरेडी कांग्रेस के साथी हैं और सपा के ये हमारे नेताजी। कांग्रेस के साथी हो या ना हो, इस देश के साथी तो नहीं है, अपने गलत विचारधारा वाले लोगों के साथी तो नहीं है। ये ऐसे लोगों के साथी रहे जिसका नाम सुन करके शर्मिंदा होना। हम सावरकर के साथी नहीं हैं, हम नाथूराम गोडसे के साथी नहीं हैं, बस नाथूराम गोडसे। आप अतीक के साथ रहने वाले कैसे नाथूराम की बात कर रहे हैं? नहीं, अतीक अहमद के साथ रहने वाले, मुख्तार के साथ रहने वाला कांग्रेस में है, मध्य प्रदेश में नेता है, वो कांग्रेस में है। सर आप बताइए, ये जो वक्फ बिल है, ये वक्फ बिल है, इतने सालों से वक्फ एक्ट चलता आ रहा है, अब तक वक्फ ने मुसलमानों के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ लूटा, गरीब मुसलमानों को कमजोर किया। वो उनका अपना पर्सनल के लिए बना के रख रहे हैं। अच्छा आप बताइए, अगर वक्फ बिल लागू होता है, जैसे हो भी गया है, अब उस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, 5 मई की तारीख दी है, अब एक दीवार खड़ी हो गई है, उसको दीवार को गिराने की जो साजिश चल रही है। कार से जो साजिश से कितना भी कर ले, सुप्रीम कोर्ट के साथ साजिश थोड़ी ना करेंगे। ये राजीव गांधी जी की सरकार थोड़ी ना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल राजीव गांधी जी ने ही किया, शाहबानों के केस में न्याय हुआ। हाँ, उस महिला को जो है भत्ता, गुजारा भत्ता देने के लिए सरकार। आज के समय पे न्याय कहाँ है? मुसलमानों के साथ न्याय क्यों नहीं? मुसलमानों के साथ न्याय हो रहा है, लोग तो कह रहे हैं हमारे धर्म के साथ छेड़। उनको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। कौन गुमराह कर रहा है? ये विपक्षी दल। कल अखिलेश यादव ने क्या कहा, इन्हें वक्फ बोर्ड याद है, लेकिन देख रहे हो मुर्शिदाबाद जल गया, वहाँ की हिंदू महिलाएं पलायन कर रही है, बच्चे मार दिए गए, बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ, वहाँ इनको नजर नहीं आ रहा। जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार ये विपक्षी दल हैं, ये चाह रहे हैं देश जले, हिंदू कटे। 70 सालों से नहीं चाह रहे थे कि देश बटे, 70 सालों से नहीं चाह रहे थे हिंदू मरे, पर आज चाह रहे हैं। 70 सालों से कैसे चाह रहे? आप कैसे कर सकती? अरे एक आए थे कुर्सी पर तो देश को बांट करके आए थे। 70 साल आप कैसे कहिए कि नहीं चाह रहे थे बांटने के? देश में आए थे तो बांट करके ही आए थे ना। जिन्ना को आजादी दिलाई इन्होंने।
तो आप कैसे कर दिए? कौन कह रहा है आजादी दिलाई? कांग्रेस ने कहा आजादी दिलाई? पंडित नेहरू जब देश भुखमरी अकाली पर मर रहा था उस समय, तो पंडित नेहरू लंदन में पढ़ते थे। पैसा कहाँ से आता था? देश तो भुखमरी पर था, अकाल पर था, पैसा कहाँ से आता था? पंडित नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी अंग्रेजों के वकील थे। एक दिन की फीस 4000 रुपए थी उनकी, तो अंग्रेजों का दलाल कौन था? पंडित नेहरू जी को जेल में बिरयानी मिलती थी, कपड़े प्रेस कराए हुए आते थे, लेकिन माफीनामा लिखते थे। जब बीजेपी थी मणिपुर में हुआ ना कांड, अच्छा। क्या किया बीजेपी ने? क्या रोक लिया? आज कांग्रेस नहीं रोक रही है टीएमसी वालों को, जो बंगाल में हो रहा है। तो कोई भी आए पीछे का मिडिल क्लास ही। मेरा आपसे सवाल ये, जितने भी दंगे होते हैं क्या उसकी जिम्मेदार सरकार है? सरकार करवा रही है वो? हाँ, हर दंगे सरकार कराती है कि दूसरे की सरकार गिरे, वो बीजेपी हो कांग्रेस हो कोई भी हो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आज बंगाल में जो दंगे हो रहे हैं तो वो बीजेपी करवा रही है? में हो रहा है। बीजेपी वो जानती है कि ऐसा होने वाला है। एक मिनट, अगर बीजेपी करवा रही तो पुलिस आपकी है, पकड़ो ना बीजेपी के नेताओं को। पुलिस आपकी है, पावर आपके पास है। ममता बनर्जी वहाँ का विधायक खुले चले जा रहा है और पुलिसकर्मी को पीट रहा है, वो क्या बोलेगा? वो मैम पीछे सब साथ में होते हैं, आगे जो खाली दिखाते हैं कि हम झगड़ा कर रहे हैं, पीछे सब साथ में हैं, सब एक दूसरे सब दोस्त एक दूसरे के। सब दंगा हो रहा है। सरकार की संरक्षण में, टीएमसी की संरक्षण में हिंदू मारा जा रहा है और उनको वो मुसलमान के। मेरा आपसे सवाल ये है, चलिए दंगा एक तरफ, जब वक्फ बिल आता है तो ममता बनर्जी क्यों कहती हैं कि मैं ये बंगाल में लागू नहीं? वोट बैंक के लिए मैम लेकिन ये सेम टाइम पे मैम वोट बैंक जब लालू ने 2009 में ये कहा था कि वक्फ बिल हटना चाहिए। आज वो चाहता है कि वो रहे। सिर्फ पावर की पॉलिटिक्स है नहीं, वोट बैंक। हाँ वही वोट बैंक की है कि कल को बिहार में इलेक्शन है, मेरे को वोट मिल जाएंगे उसके। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है कौन जी रहा है, हम पावर में आए पैसा हमको मिले। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आज बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हो रहा था, आज बंगाल में हो रहा है, तो क्या ये सही हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है मैम। जो कोई नागरिक मैम, तो सरकार कुछ कर क्यों नहीं? क्या करेगी आप बताइए, वो क्या करेगी? क्या ममता बनर्जी के पास में वक्फ बिल का ओपोज करने का समय है, लेकिन वहाँ के हिंदुओं को बचाने का समय नहीं? मैम वो नहीं बचाएगी क्योंकि उसका पॉलिटिक्स खराब हो जाएगा ना, उनका पॉलिटिक्स खराब होगा। उनको कांग्रेस की वोट चाहिए, वो नहीं बचा रही। नहीं बचाएंगे? आपको भी लगता है मैम नहीं बचाएंगी ममता बनर्जी? नहीं बचाएंगी। क्यों नहीं बचाएंगी मैम? मुख्यमंत्री हैं आखिर बंगाल। वो नहीं बचाएंगी, वो बहुत बेकार, वो अंधी हो गई है, वोट बैंक के चक्कर में बिल्कुल अंधी हो गई है। हिंदू बिल्कुल खतरे में, बिल्कुल बांग्लादेश बन जाएगा हमारा देश। अगर हिंदू एक नहीं हुए मैडम तो बिल्कुल बांग्लादेश बनने से कोई नहीं रोक सकता इस देश को। हिंदू को एक होना चाहिए। मोदी योगी जो कर रहे हैं ना, वो हम लोग के भलाई के लिए कर रहे हैं। और वो मोदी योगी कोई मुसलमान के कोई बुरे नहीं है, वो बिल्कुल बुरे नहीं है वो मुसलमानों के। वो भी 370 हटाए, 3 तलाक हटाए, वो किसके लिए हटाए? हम हिंदुओं के लिए थोड़ी ना हटाए, वो उन लोग के लिए हटाए हैं। हमारे बिल तो मैम उन्हीं लोगों के लिए है, तो क्यों वो वो बस चाहती है, वो ममता बनर्जी मुस्लिम है, वो चाहती है कि मुस्लिम है वो। अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, वो अल्लाह कसम वो अल्लाह कसम खाई कि जो वो एकदम सीधा बोल रही है कि जो भी बीजेपी को मोदी को सपोर्ट करेगा हम उसको नहीं छोड़ेगा। अल्लाह कसम ऐसे बोल रही है वो, अल्लाह कसम। वो ममता बनर्जी हिंदू है। ये एक मुख्यमंत्री को क्या ये शोभा देता है? बिल्कुल शोभा नहीं देता है मैडम, बिल्कुल शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री कैसा होना? वो बस अपना वोट बैंक बचाना चाहती है। जैसे कांग्रेस है 70 साल से हम ये किए, हम लोग वो किए, वो कुछ नहीं किया। वो थोड़ा बहुत किया ऐसा नहीं, लेकिन बस सिर्फ अपने पेट भरने के लिए। बस यही है, सारे से यही अपील है कि भैया बिल्कुल बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए। बंगाल को बचाना है तो और बचाना है तो हिंदुओं को बचाना है तो कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब हिंदुओं को बचाने की बात आती है तब सरकार को ही क्यों घसीटा जाता है? आखिर हिंदू अपने अस्तित्व के लिए कब खड़ा होगा? हिंदू भी दोगले होते हैं, क्योंकि इसलिए दोगले होते हैं ना, वो उस जाति का है, वो उस जाति का है, वो उस जाति का है, मैं उसको वोट दूंगा। यादव का वोट अलग चल जाता है, पंडितों का वोट अलग चल जाता है। बस इसीलिए वक्त कानून के अगेंस्ट में लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट में कौन चाहे, हिंदू है मुसलमान? वकील जो है कपिल सिब्बल वो भी हिंदू है, सब हिंदू चाहिए, बट कोई मेंबर नहीं चाहिए अंदर। ये क्या होता है? क्या कहेंगे हिंदुओं के इस दोगले चरित्र के बारे में? देखिए, हिंदू बंगाल में हिंदू दोगले नहीं है, वो मजबूर है, प्रशासन के हाथ से मजबूर है। अगर सुनो, मैं बता रहा हूँ, अगर बंगाल छोड़ के अगर किसी में हिम्मत है, माँ का दूध पिया है, वो करके दिखाए उत्तर प्रदेश और बिहार में, चट्टी की दूध ना याद दिला दी तो वो अपनी माँ की औलाद नहीं। लेकिन मजबूरी है, सरकार की संरक्षण पूरी मिल रही है, छूट मिल रही है। वो मुख्यमंत्री जब खुद बोल रही है कि अगर भाजपा को वोट दोगे तो बंगाल में रहने नहीं दूंगी, तो अब क्या करेगा वो अल्लाह कसम बोल रही है। आप बताओ तो कैसे वहाँ पे हिंदू
किसी के सामना कर पाएगा वो? तब मौका मिलता है जब वो कहाँ हुआ दंगा, मुर्शिदाबाद के अंदर 60% 65% हिंदू है, उसमें 45% वोट ममता को पड़ती है और 43% वोट उसको CPI महज 12% भाजपा को। अब फिर वहाँ पर चिल्ला रहे हैं, ये चिल्लाएंगे, चिल्लाते रहेंगे। आज इस तरह की माहौल खड़ा हुआ है उसके जिम्मेवार 120 करोड़ हिंदू खुद है, जिसमें से 190 सांसद जो जयचंद बन के नेतृत्व कर रहा है लगभग 20 करोड़ लोगों के, वो 20 करोड़ जो सेकुलर नाम पर में जो हिंदू हैं वो भारी पड़ा है आज। अब भारी पड़ रहे हैं वो 20 करोड़ हिंदू, जिसके वजह से 100 करोड़ हिंदुओं को नीचा दिखना पड़ा। जो आज हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ हिंदू होते हुए हिंदुओं के साथ ये व्यवहार। गाँव में मेरा आप सभी से यही सवाल है, 300 घर हिंदुओं के 180 घर को जला दोगे? इतनी हिम्मत? आज अगर कुंभ लगा 65-66 करोड़ गए, अगर ये 66 करोड़ को एक सुप्रीम कोर्ट के तरफ मुड़ जाए ना, सुप्रीम कोर्ट को 2 मिनट में वक्फ बोर्ड को मानना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर रहा है, सुन लो मैडम, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर रहा है। ये चादर में सो रहा है, मोदी देख लेगा, योगी देख लेगा, कब तक देखेगा? जब तुम्हारे घर पर आएंगे डंडे लेके और घर फूकेंगे, आग लगाएंगे, तुम्हारी बहू बेटियों को छेड़ोगे, तब तुम जागोगे। धिक्कार है हिंदुओं को। आज यही सवाल था।